हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज की वीडियो में हम जानेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके एंड चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन फेज में हो, मैरिड हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग्स प्रेडिक्शंस होती है। और अगर आप सेम जेंडर कनेक्शन में हो तो भी ये रीडिंग्स आपके लिए हैं। ठीक है, तो बेझिझक आप सभी इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शंस को देख सकते हो। सो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, प्लस ओरेकल रीडिंग होगी, प्लस चैनल मैसेजेस होगी, प्लस चार्म्स होगी। डिटेल्ड वीडियो आज की होने वाली है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा पूरी क्लैरिटी पाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। लेट्स सी, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा। ओके, सो अब आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करना है। इस फ्लेम पे फोकस करने के बाद जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो चलिए, आई होप कि आपने अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल के अंदर एक अलग ही लेवल का डिवोशन काम कर रहा है इस रिश्ते के प्रति। ठीक है, उन्हें अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। ठीक है, हम झगड़ा करेंगे तो भी साथ रहेंगे, हम खुश होंगे तो भी साथ रहेंगे, हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो भी हम दोनों मिलकर डील करेंगे, हम दोनों के लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स होगा तो भी हम उसे दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्हें अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि कुछ भी हो जाए अब अलग नहीं होना है, अब इंडिविजुअल तरीके से लाइफ को जीना नहीं है। ठीक है, अब दोनों की ज़िंदगी एक होगी और जो भी हम सोचेंगे वो एक दूसरे के लिए सोचेंगे, एक दूसरे के साथ सोचेंगे और एक दूसरे के अलावा हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में मुझे दिख रही है क्योंकि उनके दिल में ये फीलिंग आ रही है कि अब वो आपको हर एक चीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे एज इफ़ आप उनका एक काउंटर पार्ट हो, एक अधूरे हिस्से हो। ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें जो हैं ईजी होते हुए भी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। ठीक है, एंड कंप्लीशन नहीं है, रिश्ते में सेटिस्फैक्शन नहीं है। एंड वो कहीं ना कहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि आप दोनों इंडिविजुअल माइंडसेट के अकॉर्डिंगली चलते हो। आप अपने लाइफ में ध्यान देते हो, वो अपने लाइफ में ध्यान देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों इन्वेस्टमेंट इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे पूरे तरीके से नहीं कर पाते हो, 10 to 20% ही कर पाते हो। ठीक है, तो अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि A to Z वो अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, कुछ करने से पहले आपको बताएंगे, कुछ उनके साथ होगा तो शेयर करेंगे एंड सेम वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उनके अंदर ये थॉट, ये फीलिंग चल रही है कि भाई अब जो है ना हम इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोचें, क्योंकि ये रिश्ता भी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है और अगर इसको हमने साइड में रख दिया और बाकी हमने करियर में, फैमिली लाइफ में, फ्रेंडशिप में, सब कुछ में फोकस कर दिया तो हम इस चीज़ को खो देंगे जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब लिटरली वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, लिटरली वो चाहते हैं कि उनके सोच में, उनके विचारों में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे।
ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में एक कंप्लीशन हो कि कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जाके नहीं, बल्कि एक दूसरे के फेवर में वर्क करें, एक दूसरे के साथ वर्क करें, ठीक है। आप लोग एज अ टीम लाइफ को लिव करें, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो तभी आती है जब आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हो, ठीक है। एक दूसरे के परसेप्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करते हो, एंड तभी प्रॉब्लम आती है कि बीच के लोग घुस जाते हैं, थर्ड पार्टी आ जाती है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हावी हो जाती है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है, समझ आ रहा है कि आप दोनों का सही रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना और एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ सक्सेसफुल कनेक्शन, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि पैशन ख़त्म हो गया है, कम्युनिकेशन गैप है, डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें तभी सॉल्व हो सकती है जब आप दोनों की माइंडसेट एक दूसरे के फेवर में रहे, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि अपने तरफ से तो वो अपना 100% देंगे ही, लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो फील वो कर रहे हैं वो ये आपको भी शेयर करें, सो दैट आप भी उनके तरह सेम पेज पे आ पाओ, और वो जैसे माइंडसेट आपको इंक्लूडेड रख कर रखेंगे आगे आने वाले वक्त पे, आप भी सेम कर पाओ, ताकि चीज़ें सेम लेवल पे, म्यूचुअल लेवल पे आगे बढ़ पाए। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक हाफ सर्कल होके ना रुक गया है, ठीक है। वो कंप्लीट पूरा सर्कल अब करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। तो उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि अब हम एक भी पल एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। अगर हम लोग दूर भी हैं तो मिनट मिनट में हम लोग एक दूसरे को अपडेट्स देंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से चीज़ें कहेंगे। कोई भी डर में नहीं जिएंगे, इनसिक्योरिटी में नहीं जिएंगे, या ऐसा नहीं सोचेंगे कि इस इंसान को कहना चाहिए या नहीं, इस इंसान के साथ रहूँ या नहीं। ऐसे माइंड थॉट्स नहीं आने चाहिए माइंड में, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स में इस वक्त है, एंड वो बस अब इस रिश्ते को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते के फाउंडेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि वो आपके अंदर समा जाएं एंड आप उनके अंदर समा जाओ। तो इस लेवल की फीलिंग उन्हें आ रही है, ठीक है। मतलब इट्स नॉट इनटू सेक्सुअल वे, ठीक है। समाना मतलब आप दोनों का इस तरीके से यूनियन होना जहाँ पे आप दोनों एक ही लाइफ को लीड कर रहे हो, ऐसी इनकी फीलिंग चल रही है, ठीक है। कि दो दिल बट एक जान, मतलब कुछ भी हो रहा है दोनों मतलब दोनों की माइंड एकदम मर्ज होके ना एक इंडिविजुअल की तरह वर्क कर रही हो। तो ऐसी चीज़ों को वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में इतना ज़्यादा डिवोशन हो, कमिटमेंट हो, एंड इतना ज़्यादा डेप्थ हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना ना रह पाओ, एक दूसरे के बिना ना सोच पाओ, और जो भी करो सब कुछ साथ में करो। कहीं घूमने जाना है साथ में जाओगे, किसी काम से जाना है दूसरा और एक जन को कंपनी देगा, ठीक है। खाने जाना है साथ में मिल के खाना है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान अब किसी भी तरीके से अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मजबूर हैं, दूर उनको रहना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट कॉल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू वो हर एक घंटे आपके साथ अपडेटेड रहें कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सेम वो आपको अपडेट्स देना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको अब बर्दाश्त नहीं है किसी भी तरीके की इनकम्प्लीटनेस इस कनेक्शन में किसी भी तरीके का गैप अब इनको गवारा नहीं है। अगर कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल डिस्टेंस है, ठीक है, या फिज़िकल इंटीमेसी में इश्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ों को फिक्स करने की 100% तरीके से कोशिश करेंगे, सो दैट आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की दूरियां ना रहे, या किसी भी तरीके का गैप, या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी ना रहे। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जेटिकल स्टेट में है जहाँ पे वो अपना पूरा मेहनत करना चाह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे वो अपना 110% देना चाह रहे हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वो फोकस्ड है अपने करियर पे, अपने इनकम को लेकर, उसी तरीके से वो इस कनेक्शन में भी फोकस्ड रहे, ठीक है। उनका मेन गोल मुझे दिख रहा है कि अपने ज़िंदगी को संवारने के साथ साथ इस रिश्ते को भी संवारने का है। ऑलराइट, सो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। मतलब मैं आपको वर्ड्स में बता रही हूँ, बट जो फील मैं कर पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, जो वो महसूस कर रहे हैं ना, वो अगर मैं फ़ील करवा पाती आपको तो मैं शायद करवा देती, लेकिन इसे ना वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक ऐसी ही अमेजिंग फीलिंग आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके प्रति चल रही है। जैसे कि मैं चलिए बता देती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँगी, उसके थ्रू अगर आप समझ पाओ। सोचिए बहुत ही ज़्यादा रेनी सीज़न है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से, ठीक है, और
2-3 दिन से अंधेरा सा हुआ है, सन नज़र नहीं आ रहा है, पानी पे पानी हुए जा रहा है, अंधेरा हो चुका है, ठीक है? और कोल्ड है, एनर्जी चारों तरफ ठंडा लग रहा है, ओके। एंड 1-2 दिन चलो आपने एंजॉय कर लिया, तीसरे चौथे दिन भी जब सेम एनर्जी रहेगी कि धूप नहीं निकलेगा, अंधेरा सा होगा, पूरे पूरे दिन बारिश हो रहा है, ठीक है, और ठंड बढ़ रही है, तो यू विल नॉट फील गुड अबाउट द वेदर, इज़न्ट इट? लेकिन अगर 5वें दिन अचानक से सूरज उगे और उसकी किरण आप तक पहुँचे, तो आपको कितना ज़्यादा डिवाइन फील होगा, ठीक है? उसकी लाइट अगर आप तक पहुँचे तो आपको कितना आराम महसूस होगा, आपको फील होगा कि वाओ फाइनली सूरज निकल गया है, रोशनी है चारों तरफ, थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, तो कितना अच्छा डिवाइन फील करोगे। तो वही वाली फीलिंग आपके पर्सन के अंदर चल रही है जब भी वो इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, वो डिवाइन वाली फीलिंग, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डेफ़िनेटली अपना बेस्ट देने वाले हैं, ठीक है? नो मैटर उनका बिहेवियर या उनकी ट्रीटमेंट या उनका तरीका कैसा था पास्ट में, बट अब अपने कनेक्शन को लेकर डेफ़िनेटली वो इस रिश्ते को सजाने की पूरी तरीके से अपना कोशिश कर देंगे। बिकॉज़ ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ़ आपके लिए एफ़र्ट्स डालेंगे, बल्कि वो अपनी चीज़ों को आपसे कहेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, इस रिश्ते को किस नज़र से देखना चाह रहे हैं। एंड वो आपको भी कहीं न कहीं कहेंगे कि आपको ABCD चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है? तो वो चाहेंगे कि टीम वर्क की तरह आप दोनों इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट्स करो। सो ये आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूँगी। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सो चलिए इसे साइड में कर देते हैं। ओके, सो चलिए कुछ चैनल मैसेज देखेंगे, फिर इमीडिएट फ्यूचर देखेंगे थ्रू ओरेकल एंड चार्म्स। चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपके पर्सन की तरफ से, चैनल मैसेजेस। आई डोंट वॉन्ट टू हियर यू टॉकिंग टू अदर गाइज और गर्ल्स। सो कहीं ना कहीं मन में एक पॉजिटिवनेस भी काम कर रहा है, क्योंकि वो आपके टूवर्ड्स एक अलग से डिवोशन फील कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक अलग ही लेवल का पॉजिटिवनेस भी उसके साथ काम कर रहा है, क्योंकि वो आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा बात भी करो ना, तो वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है? सो वो जेलसी कहीं ना कहीं उनके अंदर काम कर रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप हो सकता है कि उन्हें चीट नहीं कर रहे हो, बट हो सकता है कि आपके अपोजिट जेंडर में फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कलीग्स हैं, तो उनसे भी अगर आप बात कर रहे हो, तो उन वही आइडिया या वही चीज़ वो सोच रहे हैं, तो उनको बहुत जेलसी फील हो रही है, ठीक है? तो वो चाह रहे हैं कि आप बस उनके बन के रहो और किसी से बात ना करो, किसी से ना मिलो, ठीक है? सिर्फ उनके साथ ही करो जो करना है, ठीक है? तो ये वाली फीलिंग उनके दिमाग में चल रही है। मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा या आऊँगी। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कन्फर्म कि वो आपके पास ही आने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा है एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। सॉन्ग में कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली कहना चाहते होंगे। सॉन्ग है, अर्जुन ने गाया है, तो वादा है बाय अर्जुन। अगर आप सर्च करोगे आपको ये एल्बम सॉन्ग मिल जाएगा। यस, ज़रूर सुनिए। यहाँ पे है माई शोना। तो हो सकता है कि आपको प्यारे प्यारे निकनेम से वो बुलाते हैं, या कुछ स्पेशल नाम हो सकते हैं उन्होंने आपको दिया हो, तो उसी नाम से आपको बुलाकर बात करना चाहते हैं। उसी नाम से बुला के वो आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे बहुत ही जल्द, कुछ घंटों के अंदर भी चांसेस हैं कि जिस निकनेम से वो आपको बुलाते हैं उस निकनेम से वो आपको कॉल जब आप रिसीव करो तो वो आपको उस निकनेम से डायरेक्ट बुलाएं, या फिर जब कोई टेक्स्ट करें तो वो निकनेम लिख कर वो आपको कोई मैसेज भेजे, ठीक है? आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। तो डेफ़िनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ गलतियों का एहसास उन्हें ज़रूर से ज़रूर है, और एक दूसरा मौका भी चाहते हैं आपसे। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप उन्हें माफ़ करके एक नया मौका दोगे इस कनेक्शन में। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत ख़ास होगी मेरे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग है,
रिलेशनशिप में आ चुके हो बट अभी तक मिल नहीं पाए हो, और बातों के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, टेक्सटिंग के थ्रू ही आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अब आपको लेकर ज़्यादा सीरियस होना चाह रहे हैं, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट इनफ कि आप लोग सिर्फ कॉल्स में, चैट्स में बात करो। तो अब कमिटमेंट में जाने के लिए या एक स्टेप हायर लेवल ऑफ सीरियसनेस में जाने के लिए आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। तो बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं कि वो आपके साथ मिल पाएँ, आपको डेट पे लेके जा पाएँ, ठीक है, और आप दोनों फिजिकली एक दूसरे को देख पाओ, मिल पाओ, बात कर पाओ, ठीक है। सो आप में से कौन कौन लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रही हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगवाना, मैं भी तो देखूं, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये दोनों ही कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड आई हैट्स ऑफ टू देम, जो लोग इस कनेक्शंस में रहते हैं, लॉयल रहते हैं एंड रिश्ता निभाते हैं प्यार के साथ। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई एम ग्लैड कि आप में से बहुत लोग शायद होगे। तो ज़रूर बताना कि कौन कौन ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं इस तरीके के रिलेशनशिप्स। सो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। वी हैव अनरिक्वेटेड लव। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार के एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं कमी रही है इस रिलेशनशिप में। कोई एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार देता है तो दूसरा वाला रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहता। कभी दूसरा वाला प्यार देता है तो सामने वालों को अप्रिशिएट करने की एनर्जी नहीं रहती है। तो आप दोनों के बीच में ना प्यार की एक्सप्रेशन हुई है बट अलग अलग टाइम पे। तो आप दोनों के बीच में कभी एनर्जी मैच नहीं हो पाई है कि आप भी प्यार करना चाह रहे हो और वो भी प्यार करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप दोनों की हमेशा उल्टी सीधे टाइमिंग में एक्सप्रेशन आई है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इमेज बन गया है कि प्यार की कमी है। उनको लगता है कि आपके अंदर प्यार नहीं है उनके प्रति, और आपको लगता है कि वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन यही जो चीज़ है वो सॉल्व होगी बहुत ही जल्द, और अब आप दोनों का ना टाइमिंग एकदम फिट बैठेगा कि जब आप भी प्यार करना चाह रहे हो तो वो प्यार रिसीव करने की एनर्जी में है, हैप्पी है। जब वो आपको प्यार देना चाह रहे हैं तो आप भी ग्रेटफुल होने की एनर्जी में हो। तो अब टाइम जो है वो फेवर में होगा आप दोनों के। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो, किसी से कुछ पूछना चाहिए नहीं चाहते, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते, तो मुझे लिख रहा है कि आप लोगों के फ्रेंड्स, फैमिली भी आप दोनों के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकते हैं थ्रू देयर कंपनी और थ्रू देयर गाइडेंस। सो अगर आपको लगता है कि कनेक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और म्यूचुअल फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर उस चीज़ को आप कन्वे कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, और हमें हर एक चीज़ से नफ़रत हो जाती है, उस इंसान से नफ़रत हो जाती है। लेकिन जब फैमिली मेम्बर्स या कोई दूसरा इंसान हमें समझाता है, रिलेशनशिप की वैल्यू समझाता है, तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के प्यार को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। इनकेस अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है और आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत स्टक है, तो आप मेरे पास पेड रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हो। ओके, या किसी और के पास भी, किसी और प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल प्रोफेशनल के पास भी आप हेल्प ले सकते हो प्रेडिक्शंस के लिए, जिससे आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। एंड मुझे लगता है कि लाइफ में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, कैसी भी सिचुएशन में जियो, अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी है तो आप बहुत चीज़ों को सॉर्टेड फॉर्म में आगे बढ़ सकते हो, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बेवजह आप टेंस नहीं रहोगे, जिसकी वजह से आपका एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा और आप अच्छी चीज़ों पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे एनर्जी का। सो अगर आपको लगता है कि अपने लव लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो, रिलेशनशिप्स को लेकर टेंशन है, या कुछ क्वेश्चन है माइंड में जिसका कोई आंसर नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग विच विल बी 110% एक्यूरेट फॉर यू, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा। सो लेट्स सी सम चार्म्स। देखिए यहाँ पे आया है सनफ्लावर, ठीक है, एंड सनफ्लावर इज़ ऑल अबाउट न्यू होप्स, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस एंड लाइट, ठीक है। एंड मेरा फेवरेट फ्लावर भी है सनफ्लावर। सो सनफ्लावर इज़ अ डिवाइन फ्लावर, आई फील पर्सनली, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन टू बी ऑनेस्ट। बट ये रिलेशनशिप में हम रोजेस शो करते हैं, इज़न्ट इट, लेकिन रोजेस से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है सनफ्लावर अगर आपके रिलेशनशिप में आए, ठीक है। सनफ्लावर की ट्रेट्स या एनर्जी आपके कनेक्शन में पड़े, तो वो पड़ती हुई नज़र आ रही है। सो इस कनेक्शन में ना वो हैप्पीनेस होगी,
ठीक है, वो बॉन्ड होगा जिसे आप दोनों इन्जॉय करेंगे, उस कंपनी को आप दोनों इन्जॉय करेंगे। यहाँ पे आया है सीशेल। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी भी तरीके की जो रुकावट थी, जैसे कि चीज़ें बंद थी, ठीक है, ना चीज़ें ख़त्म हो रही थी ना चीज़ें आगे बढ़ रही थी, वैसे की वैसे पड़ी हुई थी। सो अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो चीज़ अब उस स्टेगनेंसी से, उस रुकावट से निकल रही है। एंड आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली मल्टीपल मोमेंट्स अभी क्रिएट होंगे, जैसे आप लोग प्राइवेट टाइम स्पेंड कर पाओगे। सो अपकमिंग ट्रिप्स आप दोनों की ज़रूर आ रही है। विजडम, तो आप दोनों को एक दूसरे को समझने की क्षमता मिलेगी, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कनेक्शन में बहुत है, बट इनर विजडम आप दोनों को ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। एंड वी हैव दिस फ्लाई, ठीक है। सो ये भी कहीं ना कहीं मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग शो कर रहा है, ठीक है। और बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में आपका कनेक्शन बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको महीनों का वेट नहीं करना पड़ेगा। जब भी इस रीडिंग को देखो उसके 15 डेज़ के अंदर आप पॉजिटिव चेंजेस, मिराकल्स, या इस पर्सन के साथ यूनियन, या इस पर्सन के साथ रोमांस, लव, एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, विद इन 15 डेज़, मार्क माई वर्ड्स अगेन। एंड यहाँ पे आया है हार्ट, तो डेफिनेटली प्यार का एक्सप्रेशन अच्छे से होगा, ठीक है, और सारी चीज़ें फेवर में वर्क करेंगी डेफिनेटली। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि लव लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस एनर्जाइज्ड लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट। ये बाथ सॉल्ट सिर्फ अगर आप अपने नहाने के रूटीन में यूज़ करते हो तो आप जो भी चाहोगे उसे आप आकर्षित कर पाओगे अपने लव लाइफ में, चाहे वो रोमांस हो, लॉयल्टी हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, प्रपोजल हो, ठीक है, डिवोशन हो, सेल्फ लव हो, ग्लोइंग स्किन हो, और ऑलरेडी जो आपके रिश्ते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, लवर के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनते हो, लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, ठीक है, लोग आपको प्यार करेंगे, आपके जेन्युइन फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है, जिनके साथ रिश्ता है आपका वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है, अपने ट्रू सोलमेट को, ट्रू लवर को, या फिर कोई ऐसे इंसान जिनके अंदर वो हर एक क्वालिटीज़ हो जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ईजिली विदाउट इवन इन्वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। सो ये अगर आपको चाहिए, आपके डिटेल्स एंड आपके विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, बट अगर ये आप अपने लिए लोगे तो ये आपके लिए एनर्जाइज्ड होगी, ठीक है। अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर के लिए लेना है तो उनके लिए आपको अलग से लेना होगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी दूसरा वेरिएंट है करियर एंड मनी मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट का, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड मैं शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका करियर या अबंडेंस। ये 2 कलर्स में आता है, इधर ऐसा आता है या फिर आता है आपका येलो एंड वायलेट कलर में, ठीक है, लेकिन वर्क सेम रहता है। ये आपके करियर में ग्रोथ, मनी फ्लो, मनी अट्रैक्शन, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करता है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, एंड ओवरऑल आपके प्रोफेशन से रिलेटेड स्टैंड आउट करने के लिए ये हेल्प करता है। तो ये है करियर वाला। तो अगर आपको दोनों ही चाहिए आप दोनों भी ले सकते हो, कोई एक भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस अपना करवा लीजिए। उसके अलावा अट्रैक्शन मिस्ट वगैरह है, इविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट है, स्प्रेज है, ठीक है, प्रोटेक्शन जार्स हैं। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए या ऑर्डर प्लेस करना है, ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप मुझे मैसेज कर ही सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।